मुख्यालय लेकर चलते हैं जहां पे हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान बीजेपी के नेता अरुण सिंह से खास बातचीत कर रहे हैं। ये आगाज है, अंजाम तो 2023 में देखने को मिलेगा कि ये पूरी संगठित पार्टी किस तरीके से राजस्थान को कांग्रेस मुक्त करती है। बैरिकेड तोड़ने को लेकर भी कार्यकर्ता अगर बैरिकेड तोड़ देते हैं, चले जाते हैं विधानसभा से, तो उनका गुस्सा माना जाएगा। देखिए, हम तो पूरी अपनी लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती से अपनी बात रखेंगे, बाकी उनको करना जो करें। आखिरी डिमांड सीबीआई लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल, हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। सीबीआई को लेकर अंतिम दम तक लड़ा जाएगा, ये कहना है। हम बातचीत करते हैं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से कि ये क्या करेंगे। देखो क्या है, इस सरकार के बड़े बड़े लोग इस परीक्षा से आउट कराने में जुड़े हुए हैं। केवल जयपुर के इस केंद्र को ही प्राइवेट लोगों और वो भी इनकी विचारधारा के लोगों को इन्होंने सारा जिम्मेदारी और स्ट्रांग रूम की चाबी देना, इसका मतलब सरकार की मिली भगत से पेपर आउट हुआ। और इसलिए पेपर आउट के इस अभियुक्तों को एसओजी अपनी एक सीमा है, उन्होंने बहुत अच्छी जांच करके अब तक काफी हुआ, लेकिन चूंकि मंत्री और जीवन मुख्यमंत्री जिसके चेयरमैन हैं उन तक भी जांच जाएगी, इसलिए जांच सीबीआई से कराने के लिए मांग करती है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब विधानसभा की तरफ कूच कर गए हैं। अरुण चतुर्वेदी भी मौजूद है, उनसे बातचीत करें। देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान के युवा के साथ इन्होंने धोखा किया, बड़े पैमाने पर केवल ये लूट नहीं की डकैती हुई है, पेड़ों को लोगों को योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों में पेपर बेटे गए, और आज उस परीक्षा में जिस आज पूरी मंत्रियों तक जा रही है, तो सरकार उसको ढकने का काम कर रही है, केवल कमजोर लोगों को पकड़ रही है। उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई इसका एकमात्र समाधान है, उससे जांच का आदेश सरकार करे, इसी मांग को लेकर हम विधानसभा जा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ से भी हम बातचीत करेंगे कि राजेंद्र राठौड़ को क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। राठौड़ साहब, क्या कृपया आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये नौजवानों का रेला है, ये चला है, मस्ताने चले हैं कांग्रेस को ललकारने के लिए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, ऐतिहासिक घेराव की ओर बढ़िए। घेर लो ब्रिटिश सरकार को, घेर लो ब्रिटिश सरकार को। तो तमाम नेताओं ने बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज से। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज पर तमाम नेताओं ने बातचीत की है। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से विधानसभा के घेराव के लिए पूरी टीम रवाना हो गई है। हम लगातार हर एक खबर दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, और आपने सही कहा कि फर्स्ट इंडिया की ओर से जो बात यहाँ पर की गई है, साफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर काफी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। सत्यनारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लोगों का हुजूम लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या कुछ तस्वीरें, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजामात? बिल्कुल प्रीतम, दिखाना चाहेंगे आपको जो बीजेपी के तो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनका यहाँ पहुंचना शुरू हो गया है। ये देखिए, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो पहली जो बैरिकेडिंग है पुलिस की वहाँ तक पहुँच चुके हैं। बता दूँ, सुरक्षा के लिहाज से करीबन 6 त्रिस्तरीय 6 नाकाबंदी बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है विधानसभा तक नहीं पहुँच पाए। पहले 3 जो नाकाबंदी है वो 22 गोदाम की गई है, उसके बाद में अगर ये टूटती है तो उसके बाद में 3 नाकाबंदी अलग से की है, बैरिकेडिंग पॉइंट अलग से बनाए गए हैं, जिससे कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी है उनको रोका जा सके। हालांकि 7000 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता और करीबन 180 से अधिक पुलिस के अधिकारियों की जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात की है। खुद आनंद श्रीवास्तव जो पुलिस कमिश्नर है वो यहाँ मौजूद है, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हालांकि कोई ज्ञापन देना चाहे तो एक प्रतिनिधि मंडल इनका जरूर जा सकता है, लेकिन जो उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं हमको, जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो उग्र होते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे के अंदर यहाँ पर वाटर कैनन और जो रबर की गोलियां हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाता है, साथ साथ लाठीचार्ज भी किया जाता है। लेकिन हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी पहले भी आमने सामने थे, तो उससे भी समझाइश से बात थम गई थी। लेकिन इस बार का अगर माना जाए तो बड़ा ही प्रदर्शन और बड़े ही मात्रा के अंदर पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। करीबन 7000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात है। फिलहाल जो बीजेपी कार्यकर्ता है प्रीति वो यहाँ पहुँच चुके हैं और कोशिश की जा रही है बैरिकेडिंग तोड़ने की, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उनसे समझाइश कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग ना तोड़े, कानून को अपने हाथ में ना लीजिए। हालांकि बड़ी हुजूम जो बीजेपी कार्यकर्ताओं का, अधिकारियों का, पदाधिकारियों का है वो यहाँ पहुँचता हुआ नजर आ रहा है। प्रीति, बिल्कुल सत्यनारायण, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और जैसा कि आपने बताया कि
धीरे धीरे लगातार लोगों का हुजूम जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता, नेता, समर्थक जो हैं वो लगातार यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। हाथों में तख्तियां ले रखी है कि रीट परीक्षा की सीबीआई जांच यहां पर करानी चाहिए और अगर नहीं कराई जाएगी तो इसी तरह से प्रदर्शन यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं वाकई डराने वाली कि एक और जहां पर लगातार पुलिसकर्मी खड़े हुए इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जो तमाम समर्थक है वो यहाँ पर लगातार सत्यनारायण आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्रीति, बता दूंगा आपको, जो पहली बैरिकेटिंग है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तोड़नी शुरू कर दी है। बैरिकेटिंग शुरू कर दी है बैरिकेटिंग, और ये बैरिकेटिंग पहली बैरिकेटिंग तोड़ चुके हैं बीजेपी कार्यकर्ता। और खुद जो अरुण चतुर्वेदी हैं बीजेपी नेता, वो बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़े हुए साफ नजर आ रहे हैं। अन्य जो अधिकारी है वो नजर आ रहे हैं। पहली बैरिकेटिंग ये तोड़ चुके हैं, दूसरी बैरिकेटिंग की तरफ ये बढ़ते हुए जो पूरी हुजूम है बढ़ता हुआ साफ दिख रहा है। जो युवा कार्यकर्ता बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, उनमें खासा गुस्सा सरकार के प्रति देखा जा रहा है। जो रीट परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये पूरा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें खासा गुस्सा देखा जा रहा है। जो बीजेपी कार्यकर्ताओं, जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पदाधिकारियों को साफ गुस्सा देखा जा रहा है। और यही कहना है कि इसीलिए शायद जो पुलिस अधिकारियों ने पहले ही ये मास्टर प्लानिंग की थी कि हमको एक नहीं बल्कि 5-5 बैरिकेडिंग करनी पड़ सकती है। और यही कारण रहा है कि पुलिस ने पहले से ही 5 बैरिकेडिंग यहाँ पर की हुई है, और जिससे कि अगर पहली बैरिकेडिंग टूटती भी है तो आगे जो 3 से 4 बैरिकेडिंग है वहाँ तक बीजेपी के कार्यकर्ता ना पहुंचे। और पहली बैरिकेडिंग जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो तोड़ चुके। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में आपको, ये देखिए जिस प्रकार से बीजेपी के झंडे लहराते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। पहली बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं और पुलिसकर्मियों से वो पीछे हटने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि पहली बैरिकेडिंग की समझाइश की जा रही है, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो समझाइश कर रहे हैं उनसे, लेकिन पहली बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं और ये आगे बढ़ चुके हैं। देखिए जिस प्रकार से हुजूम बाहर निकलता हुआ आ रहा है, साफ दिखाना चाहेंगे आपको। ये देखिए खुद पदाधिकारी हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता है पदाधिकारी है, वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बैरिकेडिंग की तरफ पहुंच चुके हैं और ये दूसरी बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास यहाँ पर प्रति किया जा रहा है साफ, लेकिन पुलिस के जो आरएसी के जवान हैं और वो हैं, हालांकि दूसरी बैरिकेडिंग भी जो चढ़ चुके हैं लोग बाग, और दूसरी बैरिकेडिंग भी पार करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रीति ये देखिए, हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये देखिए दूसरी बैरिकेडिंग भी जो बीजेपी के अधिकारी हैं वो दूसरी बैरिकेडिंग में भी चढ़ चुके हैं और कहा जा रहा है कि इसके आगे इनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। हालांकि पुलिस फोर्स यहाँ तैनात है, मैं आपको पुलिस फोर्स भी दिखाना चाहूँगा। पीछे पूरा पुलिस लवाद में है, जयपुर पुलिस ने पूरे कमान संभाल रखी है, मैदान संभाल रखा है, और शायद यही कारण है कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कोशिश कर रहे हैं, हालांकि कोई गिरे नहीं, किसी के चोट ना लगे, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। देखिए जिस प्रकार से लोग गिर रहे हैं यहाँ पर बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए, तो माना जा रहा है कि काफ़ी खासा गुस्सा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और कोशिश की जा रही है समझाइश के द्वारा वो मान जाएँ। और ये दूसरी बैरिकेडिंग भी तोड़ने का प्रयास यहाँ पीछे साफ दिखाई दे रहा है, वो तोड़ रहे हैं। देखिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, दूसरी जो बैरिकेडिंग है उनको भी तोड़ने का फुल फ्रेश प्रयास कोशिश की जा रही है। सीबीआई की जांच की मांग, रीट परीक्षा में सीबीआई जांच की मांग को लेकर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता खासा गुस्से स्वभाव में ये देखे जा रहे हैं। हम इनके पास भी जाने का प्रयास करेंगे। तो ये दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से पहले शुरुआत में जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी वो यहाँ पर तोड़ दी, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि उससे आगे की जो बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई थी उस पर भी समर्थक जो हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, तस्वीरें यहाँ पर जो दिख रही है वाकई ही लगातार हर कोई काफ़ी आक्रामक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने भी यहाँ पर प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं तमाम समर्थकों को रोकने के लिए, उन सभी इंतजाम को तोड़ते हुए यहाँ पर समर्थक, कार्यकर्ता और कह सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए आप तस्वीरें जी, पूरी तैयारी है। पुलिस से पूरी कहा जाए तो जोर आजमाइश करने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके की तैयारियां हैं, काले झंडे हाथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे तक पहुंच गए हैं। और अभी जो बस है जिसमें तमाम प्रमुख नेता बैठे हुए हैं, उस बस के ऊपर से हम नजारा दिखा रहे हैं कि उस बस से जो नजारा देख पा रहे हैं उस नजारे में अब 22 गोदाम सर्किल तक ये तमाम अच्छी खासी भीड़ जो यहाँ है कार्यकर्ताओं के। हालांकि 60,000 का जो दावा किया गया था वो 60,000 तो भीड़ नहीं जुटी, लेकिन अच्छी खासी संख्या यहाँ पर देखी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इशारे का इंतजार है कि पार्टी के प्रमुख नेता उन्हें क्या इशारा करते हैं। हालांकि उनका कहना है कि इस पूरे आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से किया जाएगा
सिर्फ एक सिंबॉलिक आंदोलन है, ये इस तरीके की कोई हिंसा नहीं की जाएगी, इस तरीके का दावा किया गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि भीड़ कंट्रोल रह पाती है या नहीं रह पाती है, क्योंकि भीड़ तो यहाँ पर आई है। उसके अलावा यहाँ पर जिन नेताओं ने कमान नेताओं में अभी आगे की तरफ अरुण चतुर्वेदी भी यहाँ है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में तमाम जो नेता है वो है, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी है, राजेंद्र राठौड़ उनके साथ खड़े हैं। सतीश पूनिया के साथ जो तमाम जो लोग खड़े हैं उनमें राजेंद्र राठौड़ है, गुलाब चंद कटारिया है, अरुण चतुर्वेदी है, भजनलाल शर्मा है, सुशील कटारा है, हिमांशु शर्मा है, सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे, श्रवण सिंह बगड़ी है, माधोराम चौधरी है और विजेंद्र पुलिया है। ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर इस बस में बैठे हुए हैं और नरेंद्र कुमार भी है, झुंझुनू के सांसद। और ये बस जो है ये आगे की तरफ बढ़ रही है, जिस बस में बस को एक मंच जैसा सजाया गया है, उसके ऊपर ये तमाम लोग हैं जिनसे फर्स्ट इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिवली खास तौर पर बातचीत। लेकिन अब जो ट्रैफिक है वो जाम है, लोग थोड़े से यहाँ परेशान हो रहे हैं। आसपास की जो गलियां है वो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, जिससे जो है वो यहाँ की देखने में जो आ रही है वो वर्तमान में स्थितियां देखने में आ रही है कि आगे किस तरीके से ये आंदोलन रहेगा, क्या यहाँ से मूव हो जाएगा या फिर यहीं पर ये धरने पर बैठेंगे या फिर बैरिकेडिंग तोड़कर पिछले दिनों की तरह आंदोलन किया जाएगा। हालांकि पुलिस के हैदरी न्यूज़ से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन में किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, यातायात को भी इस तरीके से बनाया गया है कि जिससे यातायात में किसी तरह की बाधा ना आए। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पब्लिक जो है वो किस तरीके से, पब्लिक यानी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो किस तरीके से मूवमेंट को आगे खड़ा करते हैं। हालांकि इसमें बुजुर्ग भी काफी संख्या में आए, ही नहीं है, तो आगे की तरफ लोग चल रहे हैं कि आगे जो 22 गोदाम सर्किल है वहां पहुंचते हैं। अब 22 गोदाम सर्किल से कितनी देर में रवाना होते हैं ये देखने वाली बात। बिल्कुल ऐश्वर्या, जितने जोश और आक्रामकता के साथ में यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता नेतागण आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बात सही है। उनकी ओर से कहा गया है कि इस पूरे आंदोलन को या जो भी ये घेराव किया जाएगा इसमें किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी। लेकिन जो हुजूम दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, 2 बैरिकेडिंग्स जो यहाँ पर तोड़ी गई है, उससे कह सकते हैं कि शायद ये आंदोलन उग्र हो सकता है अगर इसी तरह से भीड़ बढ़ती रही। देखिए, अगर ये आंदोलन उग्र होता है तो ये बात भी तय मान कर चलिए कि यहाँ पर पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी लाठी और डंडे बरसाने में भी, अगर ये उग्र होता दिखाई दिया तो। जो आंदोलन है इसे अहिंसात्मक करार दिया गया था। अगर किसी भी तरीके की कोई हिंसा होती है या फिर कानून को हाथ में कोई कार्यकर्ता लेता है तो पुलिस भी सीधे तौर पर कार्रवाई करेगी, ये बात भी तय मान कर चलिए। हालांकि इसका सियासी लाभ उठाने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। हालांकि बस में जो लोग मौजूद ऊपर से हैंडल कर रहे हैं, माइक के जरिए सबको संबोधित भी किया जा रहा है। लेकिन अब क्या कुछ स्थितियां रहेगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। तो जो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। चारों तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हुजूम जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 बैरिकेडिंग्स यहाँ पर तमाम समर्थकों की ओर से तोड़ दिए हैं और उसके बाद हर कोई विधानसभा का घेराव करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से इस बात को लेकर सरकार को और प्रशासन को आश्वस्त किया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी हिंसा इस आंदोलन में नहीं की जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर वो मार्च करते हुए दिखाई देंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे, जहाँ पर उनकी एक ही मांग है कि रीट पेपर में जो धांधली हुई है, पेपर जो लीक हुए हैं, इसको लेकर सरकार को इस पूरे मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए। सीबीआई को इस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए। वहीं सरकार ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि इस मामले को लेकर एसओजी जांच कर रही है। जब तक एसओजी की जांच पूरी नहीं होती तब तक किसी भी दूसरी संस्था को ये मामला जो है वो रेफर नहीं किया जाएगा। और इसी बात से भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, हर कोई काफी नाराज यहाँ पर दिखाई दे रहा है और उसी की ये सीधी तस्वीर, उनकी नाराजगी जो है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है, किस तरह से बैरिकेडिंग्स तोड़कर लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 2 तस्वीरें, एक और जहां पर आम कार्यकर्ता, समर्थक आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर जिस बस में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेतागण बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को गाइड कर रहे हैं और धीरे धीरे हुजूम जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से यहाँ पर किए गए हैं। काफी हजारों की संख्या में यहाँ पर जवान जो है वो तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो।
आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से मार्च यहाँ पर किया जा रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी शांति यहाँ पर कह सकते हैं कि विधानसभा घेराव को लेकर जो बीजेपी की ओर से बैठक में कमेटी जो बनाई गई थी, जिसमें बातचीत की गई थी कि आज जो घेराव किया जाएगा उसमें किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, तो वो यहाँ पर सही साबित होती हुई नजर आएगी। लेकिन तस्वीरें काफ़ी आक्रामकता के साथ यहाँ पर हर कोई आगे बढ़ रहा है। बैरिकेड्स यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है और साथ ही ऐश्वर्य ने जिस तरीके से बताया कि अगर हिंसात्मक रूप ये आंदोलन, ये घेराव यहाँ पर लेता है तो सरकार और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रीति, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो उग्र हो रहे हैं, युवा मोर्चा कार्यकर्ता, वो शायद पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ना चाहते हैं। 2 बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद में तीसरी बैरिकेडिंग को तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पूरे मामले को कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक निपटा जाए। ये देखिए आगे बढ़ते हुए लगातार जो कार्यकर्ता हैं आगे बढ़ते हुए करीबन 7000 से अधिक पुलिसकर्मियों ने इनका रास्ता रोक रखा है यहाँ पर, और इसीलिए आज उनको ध्यान था कि अच्छी खासी भीड़ होगी, शायद इसीलिए पुलिस के अधिकारियों ने इस प्रकार की मॉनिटरिंग करी कि 6 बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। 2 बैरिकेडिंग यहाँ पर टूट चुकी है और ये तीसरी बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कर रहे हैं शायद ये विफल होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर पुलिस को इसके लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा तो लाठीचार्ज कर सकती है। अगर ऐसे उग्र होता रहा मामला तो लाठीचार्ज होने की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही है प्रीति। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बीजेपी जो पदाधिकारी है उनसे कोशिश कर रहे हैं बातचीत के जरिए कि वो शांति बनाए रखें। जो विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम था उसमें केवल एक प्रतिनिधि मंडल जो होता है वो जा सकता है ज्ञापन देने के लिए, लेकिन ये देखिए लगातार तीसरी बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ते हुए जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो एसटीएफ है उसने मोर्चा संभाला हुआ है आगे आगे एसटीएफ, लेकिन एसटीएफ को भी जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्होंने पीछे कर दिया। तो माना जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में हल्की छुटपुट यहाँ पर घटनाएं भी हुई है, 1-2 व्यक्तियों को चोट भी पहुंची है, लेकिन फिलहाल समझाइश का दौर जारी। समझाइश के द्वारा इनको साफ बात कही जा रही है कि एक बार जो अधिकारी हैं पदाधिकारी बीजेपी के उनसे बातचीत करने के बाद में समझाइश की जा रही है। लेकिन लगातार उग्र प्रदर्शन, ये देखिए तीसरी बैरिकेडिंग की तरफ जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो बढ़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। जो तीसरी बैरिकेडिंग है 22 गोदाम की, उसको तोड़ने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है, लेकिन पुलिस, उसके बाद में वाटर कैनन, उसके बाद में एसटीएफ, तो माना जा रहा है कि इसके तीसरी बैरिकेडिंग नहीं तोड़ पाएंगे प्रीति। बिल्कुल सत्यनारायण, तस्वीरें यहाँ पर जो सामने आ रही है इनको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आंदोलन जो है वो धीरे धीरे उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम समर्थक जो है वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आपने भी बताया कि 2 बैरिकेडिंग्स जो है वो यहाँ पर तोड़ दी, तीसरी बैरिकेडिंग्स पर यहाँ पर समर्थक कार्यकर्ता लगातार चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने सही कहा कि बहुत सारी ऐसी हल्की लाठीचार्ज, हल्का लाठीचार्ज किया जा रहा है, हल्का लाठीचार्ज किया जा रहा है। देखिए हल्की लाठियां इनको दिखाई गई है जिससे कि एक बार तितर बितर कर सके। पुलिस के अधिकारियों ने, जो जवान है पुलिस के, उन्होंने हल्का लाठीचार्ज बल प्रयोग किया है। तीसरी बैरिकेड जो लोग बड़े थे, जो बीजेपी के पदाधिकारी बड़े थे, उनको वहां से दूर किया। हल्का लाठीचार्ज करने के बाद में हल्का बल प्रयोग किया गया है और हल्का बल प्रयोग करने के बाद में अब जो तीसरी बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया जाता है वो शायद विफल होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन जो बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता है वो अब तीसरी बैरिकेड बढ़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जंग दोनों के बीच में जाहिर सी बात है कि कानून किसी को हाथ में नहीं रहने देंगे और शायद इसीलिए इतनी बड़ी संख्या के अंदर पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। उनका साफ कहना था किसी भी हालत के अंदर, किसी भी सूरत के अंदर किसी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है प्रीति। बिल्कुल सत्यनारायण, और देखिए इस जो तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इसमें कार्यकर्ता समर्थक जो दिखाई दे रहे हैं उनमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं। और तस्वीरें ये भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पुलिसकर्मियों के साथ में जो झड़प दिखाई दे रही है, जो नोकझोंक यहाँ पर दिखाई दे रही है। पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लोग वापस चली जाइए, बैरिकेडिंग से यहाँ पर मत तोड़िए, लेकिन समर्थक जो है वो इतने ज्यादा यहाँ पर उनका जोश आई है, इतने ज्यादा यहाँ पर वो आक्रामक दिखाई दे रहे हैं कि पुलिसकर्मियों की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें जो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं या जो उन्हें कहा गया है कि विधानसभा का घेराव करना है, तो बस एक ही धुन सवार है कि हमें विधानसभा का घेराव करना है और इसके तहत अगर बीच में कोई भी आगे आएगा तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हमें से विधानसभा तक पहुंचना है, कैसे भी पहुंचे।
बिल्कुल प्रीति, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शायद बीजेपी के कार्यकर्ता हो चाहे अन्य कोई राजनीतिक पार्टियां शायद भूल गई कि इस पूरे प्रदर्शन के अंदर पूरा जयपुर शहर जाम पड़ा हुआ है। जो लगभग 22 गोदाम से लेकर अपने गवर्नमेंट हॉस्टल तक पूरा जो रास्ता है वो डाइवर्ट किया है। तो माना जा रहा है कि इसका प्रभाव पूरे जयपुर शहर पर देखा जा रहा है। जयपुर शहर का हर रोड अभी बिल्कुल जाम है। हालांकि वहाँ पर यातायात पुलिस कर्मी तैनात है, कोशिश कर रहे हैं कि जाम खुलाई जा सके। ऐसे में पूरा जयपुर शहर परेशान हो रहा है। लेकिन अभी जो बात करें, अभी की जो सूरत की बात करें, ठीक है सत्यनारायण, क्या कुछ तस्वीरें? सत्यनारायण हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे तो उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो बैरिकेटिंग्स वहां पर लगाई गई थी, तमाम समर्थक बैरिकेटिंग्स यहां पर तोड़ रहे हैं, हटाया जा रहा है और दूसरे समर्थक जो है, दूसरे नेता जो है, उनका रास्ता यहां पर वो साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया यहां पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से समर्थक जो हैं उनके वो यहाँ उन्हें उठाकर लेकर जा रहे हैं। तो लगातार हुजूम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो विधानसभा घेराव भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जा रहा है, ये धीरे धीरे उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया लगातार आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनके समर्थकों ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें यहाँ पर उठाया हुआ है और धीरे धीरे विधानसभा का घेराव करने की तरफ वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मी जो हैं वो भी लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो सत्यनारायण, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? उनको रखा गया, बिल्कुल प्रीति, देखिए सबसे आगे सतीश पूनिया जो अध्यक्ष हैं उनको रखा गया है। देखिए जो कार्यकर्ता उनके कंधों पर सवार होकर जो तीसरी बैरिकेडिंग है वहाँ तक सतीश पूनिया को पहुँचाया गया है। ये देखिए बैरिकेडिंग पर सतीश पूनिया चढ़ चुके हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है, पुलिस के अधिकारी और एसटीएफ के जवानों ने कोशिश करें कि बैरिकेड पर वो ना चढ़े। उनसे ये अपील की जा रही है कि आप कानून हाथ में मत लीजिए, बैरिकेडिंग पर मत चढ़िए। और तीसरी बैरिकेड अगर टूटती है तो लाठीचार्ज होना पूरा संभव है। साफ आदेश उनको साफ आदेश दिया हुआ है कि तीसरी बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास करेगा तो लाठीचार्ज करने होंगे। ये देखिए एसटीएफ के जवान कोशिश कर रहे हैं कि उनको बैरिकेड के ऊपर चढ़ने ना दिया जाए और समझाइश की गई थी 2 बैरिकेड तोड़ने के बाद उनसे लगातार कि आगे ना बढ़िए। और ये तीसरी बैरिकेड खुद सतीश पूनिया जो अध्यक्ष बीजेपी के, वो तीसरी बैरिकेड के पास में बिल्कुल पहुँच गए हैं और उसको तोड़ने का प्रयास जो कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है अभी भी समझाइश के द्वारा कि अन्य कार्यकर्ता उनके साथ में ना आए। ये देखिए गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता आपस के अंदर पुलिस के साथ साथ। तो माना जा रहा है कि काफ़ी आक्रामक हो सकता है। और ये एसटीएफ के जवान लगातार ये देखिए ऊपर चढ़ने से रोकते हुए सतीश पूनिया को ऊपर चढ़ चुके हैं, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ चुके हैं। और ये तीसरी बैरिकेड का टूटना माना जाएगा कि किरोड़ीलाल मीणा भी यहाँ पहुँच चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपने समर्थकों के साथ में कितनी बताना चाहूँगा यहाँ पहुँच चुके हैं, प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सांसद वो भी प्रदर्शन के शामिल हुए हैं। लेकिन हालांकि उनका रुख दूसरी तरफ है और सतीश पूनिया का रुख दूसरी तरफ है। तीसरी बैरिकेड तक पहुँच चुके हैं सतीश पूनिया। और काला जो कपड़ा है वो उन्होंने गाँव में पहन रखा है। विरोध प्रदर्शन वो यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को हिम्मत बांधते हुए, हिम्मत दिखाते हुए, लेकिन केवल सतीश पूनिया वहाँ तक पहुँच पाए हैं। दूसरे जो कार्यकर्ता हैं उनको दूर कर दिया गया है। वहाँ से पानी की बौछार यहाँ पर शुरू कर दी गई है। ये देखिए वाटर कैनन, पानी की बौछार शुरू कर दी गई है बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, जिससे कि वो तितर बितर करने के लिए बीजेपी वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है। ये देखिए तितर बितर करते हुए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा कार्यकर्ता हैं, तितर बितर करते हुए ये देखिए वाटर कैनन की बौछार की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर। ये देखिए जिस प्रकार से वाटर कैनन के द्वारा दूर हटाया जा रहा है तीसरी बैरिकेड। हमने पहले ही साफ कहा था आपके कि अगर तीसरी बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो वाटर कैनन के द्वारा समझाइश की जाएगी। इसके बाद भी अगर नहीं मानते तो उसके बाद में लाठीचार्ज पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि अगर बीजेपी कार्यकर्ता का गुस्सा यूं ही रहा तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो सकती है।
बिल्कुल सत्यनारायण, और देखिए जो तस्वीरें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि पहले यहाँ पर 2 बैरिकेटिंग्स तोड़ी गई थी, उसके बाद तीसरी बैरिकेटिंग यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की गई है। और बाकी जिस बात को लेकर हम जिक्र कर रहे थे कि धीरे धीरे ये घेराव जो है वो उग्र होता हुआ दिखाई देगा, और तीसरी बैरिकेटिंग तक पहुँचते पहुँचते काफी उग्र यहाँ पर ये घेराव दिखाई दिया। इसी वजह से प्रशासनिक अधिकारियों ने पहले ही भाप लिया कि अगर तीसरी बैरिकेटिंग भी यहाँ पर तोड़ दी जाएगी तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा, ये घेराव और भी उग्र होगा, इसलिए यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया फिलहाल। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए वाटर कैनन के जरिए, पानी की बौछार के जरिए जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको दूर किया जा रहा है, इनको कार्यकर्ता को दूर किया जा रहा है। जो तीसरी बैरिकेडिंग तक बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको पानी की बौछार से दूर किया जा रहा है। महिलाएं भी शामिल है, इनके अंदर युवा भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है, पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल है। लेकिन जो गुस्सा है, काफ़ी गुस्सा जो इनके युवा मोर्चा के मन में है, गुस्सा, तो उनको देखते हुए जब पुलिस के जवान थे उनको आगे किया गया है। पानी की बौछार के द्वारा उनको पीछे रहने की हिदायत दी गई है कि आप जो तीसरी बैरिकेडिंग है उनसे पीछे जाए। राजेंद्र राठौड़ को कंधों पर उठाया है, देखिए राजेंद्र राठौड़ पानी में बीचते हुए इनको कंधे पे उठा के और तीसरी बैरिकेड तक ले जाया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है, हालांकि पानी में भीग चुके हैं पूरी तरीके से वो, लेकिन समझाइश कर रहे हैं पुलिस के अधिकारी कि आगे ना जाइए, तीसरी बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा पुलिस को हाथ लेना पड़ेगा। कोशिश की जा रही है। हाँ। बिल्कुल सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहेगा। ऐश्वर्य भी हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। ऐश्वर्य, आप क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ से जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये है कि सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और अन्य जो विधायक सांसद हैं वो आगे की तरफ गए थे, जहाँ पर जो तीसरा बैरिकेड था उसे तोड़ने का प्रयास कार्यकर्ता कर रहे थे, वहां पर पहुंचे थे। अब जो पानी है, पानी की बौछार जो है वो खत्म हो चुकी है। पानी की बौछार एक बार चुकी, वाटर कैनन के जरिए पानी बरसाया गया, लेकिन उसके बाद अब कार्यकर्ता वापस वहीं पर पहुंचे हैं। अब देखना है कि ये बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं नहीं। यदि तोड़ देते हैं तो आप तय मानकर चलिए कि डंडे जो है वो पुलिस भी बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो दूसरी तरफ पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया एक वाहन में बैठे हुए हैं। उस वाहन में जिस वाहन में ये एक रैली के रूप में आए थे भाजपा कार्यालय से 22 गोदाम सर्किल तक, भाजपा कार्यालय से और 22 गोदाम सर्किल तक का जो अगर दूरी को देखें तो करीब 600-700 मीटर की दूरी है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। तो करीब 600-700 मीटर दूरी तक ही आए हैं। अब नारेबाजी चल रही है, विरोध चल रहा है, और जो लोकतंत्र में सिस्टम होता है विरोध और प्रदर्शन का, वो पूरा हो चुका है लगभग। अब इनकी रवानगी थोड़ी देर बाद हो जाएगी। हालांकि इसमें कई वरिष्ठ नेता है, वो कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से ही चले, यहाँ से उठा दिया जाए और यहाँ से रवाना हो जाए, क्योंकि सिंबॉलिक रूप से किया जाता है। लेकिन उसके भी ज्यादा आगे प्रदर्शन और विरोध जो होता है वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करना चाहते थे उस हिसाब से हो चुका है। अब जो है पुलिस जो है पूरी मशक्कत कर रही है अपने लिहाज से, पुलिस भी इनको रोकने की कोशिश कर रही है, जो कि बैरिकेडिंग को तोड़कर विधानसभा तक जाना चाहते हैं। ये जो तस्वीरें हैं हमारे दोनों कैमरामैन लगातार पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जो है वो दूसरे छोर पर है, तो मैं दूसरे छोर पर हूँ। दोनों छोरों से हम लगातार तस्वीरें और अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया को कंधे पर उठाकर कार्यकर्ता लेकर गए थे। अब जो है कई विधायक और सांसद जो आए थे वो भी खड़े हुए हैं। कुछ कार्यकर्ता जरूर है जो पीछे की तरफ बैक भी हुए हैं। तो वापस से कोशिश की जा रही है समझाइश की, और एक प्रदर्शन, आंदोलन और विधानसभा घेराव का जो कार्यक्रम था वो अब लगभग समाप्त होने की ओर होगा, यदि ये भीड़ यहाँ से जाती है। पुलिस कोशिश कर रही है समझाइश की, क्योंकि पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरीके से अभी ये जो आंदोलन है इसे खत्म करें, ताकि ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि ये जो जगह है ये शहर की सबसे व्यस्ततम जगह है, 22 गोदाम सर्किल, जहाँ से पूरे शहर की कनेक्टिविटी है। अजमेर रोड की तरफ जाने वाले तमाम व्हीकल भी यहीं से गुजरते हैं, तो दूसरी तरफ अजमेर रोड से आने वाले व्हीकल जो दूसरी साइड में जाते हैं वो भी यहीं से गुजरते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कनेक्टिंग वाला एरिया है जो पूरे जयपुर शहर को कनेक्ट करता है। उस एरिया में एक रैली के रूप में आने का उद्देश्य भी यही रखा गया कि एक मैसेज जा सके आम जनता तक। जो मैसेज जो है भारतीय जनता पार्टी देना चाहती थी वो लगभग दिया जा चुका है। अब देखना है कि देखना ये होगा कि कितनी देर बाद ये तमाम लोग यहाँ से रवाना होंगे। हालांकि कार्यकर्ता जो है वो अलग अलग स्थानों पर खड़े हुए हैं। जो बाहर से आए थे वो अब इनके भोजन की और टिफिन की व्यवस्था जो है वो इनके अलग अलग नेताओं ने की। बिल्कुल ऐश्वर्य, दोबारा आप करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा।
तो देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार ये घेराव उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद में पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन की ओर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और कहा जा रहा है कि अब शायद जो घेराव करने की बात यहाँ पर कही जा रही थी या जो आंदोलन जो यहाँ पर वो शो करना चाहते थे कि अगर रीट पेपर की जांच सीबीआई को नहीं दी गई तो भारतीय जनता पार्टी कितना उग्र आंदोलन कर सकती है, कितने उग्र होके यहाँ पर वो सरकार को घेर सकती है, वो दिखाने की जो कोशिश की जा रही थी वो यहाँ पर अब तक भाजपा की ओर से दिखा दिया गया। सत्यनारायण, क्या कुछ तस्वीरें? देखिए जो जोश था ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि वाटर कैनन की बौछार हो चुकी है, हल्का बल प्रयोग पुलिस ने पर कर चुकी है, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो शायद अभी भी आगे बढ़ने के उत्सुक है, अग्रसर हैं और शायद कोशिश की जा रही है कि जो तीसरी बैरिकेडिंग है वो टूट जा सके। लेकिन ये देखिए पीछे करते हुए पुलिस का जो पूरा हुजूम है वो पीछे कर रहे हैं, तीसरी बैरिकेडिंग को पास से हटा रहे हैं, जिससे कि थर्ड जो बैरिकेडिंग है वो ना तोड़े और लाठीचार्ज की नौबत ना आए। जो जोश और उत्साह शुरुआत में देखा जा रहा था वो उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आई है। दूसरी तरफ ये देखिए वाटर कैनन दोबारा शुरू कर दी गई है, तो दूसरे छोर पर जो नेता आ रहे थे उनको वहां से हटाने के लिए वाटर कैनन दोबारा शुरू कर दिया गया है। दोबारा से एक बार बल प्रयोग देखिए दूर हटा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ठीक है सत्यनारायण, हमारे साथ बने रहिएगा। दोबारा आपका रुख करेंगे तो आप